अरे उधर जाके देखो, देखो लड़के वाले किसी वक्त भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ सब तैयार है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं। संभाल के। सेठ जी, लगता है वो लोग आ गए। हाँ हम बने। क्या रे? क्या करता है? आहिस्ता चलाने को क्या होता है तेरे को? सेठ जी किधर है लड़का? अबे वापस ले जा हार, दिखता नहीं अंधा है क्या? ये हराम खोर किसको लेके सड़क साफ मजदूर है। चल अंदर। एक काम करो, तुम लोग सामान उतारो और अंदर लेके आओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में लेना। चल बाद में दूंगा। चल आराम आज घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश गम ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन? तू काम कर, चल चल। देखो भाई जी सेठ जी। घर में दुनिया भर की कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सेठ जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते। चुप रे चुप। सेठ जी सॉरी, सेठ जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा बोतल, तेरा सत्यानाश हो। क्या करूं, कोके का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या? दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। अब क्या करेंगे? सेठ जी आ गए। कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर। एक टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रहे क्या बोले तू? 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा। 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है। मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप सेन ने बनाई थी। उस जमाने में 1 लाख रुपए दिया था इस तस्वीर का हमने। आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। ये देवा, मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, हरामखोर तोड़ दी, मेरी घड़ी तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन, आ रहा हूँ सेठ जी। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। हाँ भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए, जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया। ए चिंतन, इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाऊ, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ, आपने किया? जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ। देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से साफ करूँ? जल्दी कर जल्दी कर। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। जल्दी कर, जल्दी कर। इसने रंग फेंककर सारी मिठाइयाँ खराब कर दी और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है। बुरा ना मानो। होली हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे। हराम खोरो। भाऊ इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कर आओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो ना सास के लिए। चलो ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चरख है। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ है जेब में, दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? म्युनिसिपालिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। जा चल।
रोक 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 रोक। ये ले बासमती चावल 2-3 दिन चला लेना। लाए तो 1 हफ्ते का ही खरीद लाते। अरे खरीदा नहीं है, घर से चुरा के लाया हूं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है। तू काम कर जाके, चल। शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया है। कैसा चल रहा सब कुछ? दाल चावल तो है भाऊ, पर पकाने की जगह कहाँ है? वो भी मैं ही ढूंढूं? दल्ला हूं गांव का। अरे उस घर में जगह है पकाने के लिए, लेकिन उधर की हिडम्बा मना कर रही है। फिक्र मत करो, हाँ। मैं पटाता हूँ उसको। अरे वो नहीं पटेगी। दिखाऊं? दिखाओ। जी नमस्ते। आपने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन आपने सुना होगा मेरा नाम, सचिन। सचिन के बारे में। सचिन तेंदुलकर? नहीं, तेंदुलकर नहीं, सचिन टिचकुले। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का मालिक। वो म्युनिसिपैलिटी का बस स्टॉप जो है 30 लाख का, मेरी कंपनी ने बनाया। सत्यम हाउसिंग कॉलोनी 100 करोड़ की, वो भी मेरी कंपनी ने बनाया। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी वर्ल्ड फेमस है। ओह, ठेकेदार। हाँ, हिंदी में ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं बनवाना है। जी, मैं काम मांगने नहीं आया हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास तो इतना काम है कि वो करने के लिए मेरे पास मजदूर कम पड़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें क्या मजदूर दिखती हूँ? नहीं दीदी, क्या है, मैं अपने मजदूरों का बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे मजदूर मेरे भगवान जैसे, सारा दिन मेहनत करते रहते। अगर सही वक्त पर उनको खाना नहीं मिले तो बेचारे थक हार के टूट जाएंगे। दाल चावल बिल्कुल तैयार है, बस दीदी इतनी सी जगह चाहिए आपके घर में पकाने के लिए, बस इतनी सी जगह। पर मेरे मैनेजर ने बताया आपने उनको मना कर दिया। मुझे मेरे पति से पूछना होगा। दीदी, आप मुझे अपना देवर समझिए। खाली 1-2 दिन की बात है, मजदूरों का भला हो जाएगा, आपको दुआएं देंगे। प्लीज दीदी, दीदी मैं आपको मेरी कसम है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये काम फटाफट हो जाना चाहिए। अरे दाल खिचड़ी बनाने में कितना वक्त लगता है दीदी? फटाफट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, आई शपथ। अच्छा, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बस दया। खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में पनी खाना ए, रंगीले, हाँ। तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के। मेरे को क्या करने का है? ए, ले रे। ए, हाँ। खाली नमक चाहिए ना? हाँ, अभी ला के देता हूँ। जल्दी से ला के दे। बहन जी, थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ। थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर, पानी उबाल। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये लो। कचरा कितना है। तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं। साले, इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे भैया, खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ। साले कुत्ते, हरामजादे, हरामजादा साला, आज तेरे टुकड़े टुकड़े खाया जाएगा। हरामजादा, निकल तेरी माँ का, निकल। रुक
तेरी माँ का रुख साले। साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। कमीने साले। रोक 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 रोक। क्या हुआ? पूरा दिन खाना नहीं खाया सबने। क्यों? वो हिडिंबा के पति ने मार मार के सबको बाहर फेंक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डब्बा भी उलट दिया भाऊ। समझ गया कौन है इसके पीछे। तूने कुछ किया नहीं? मैं जाता तो मुझे भी 2-4 पड़ जाती भाऊ। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूँ साली को कि मैं कौन हूँ। साली नहीं भाऊ, साला। साले ने मारा इसको। सब जानता हूँ। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाऊ। उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी 4-5 गालियां दी और मुझे भी 4-5 ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया, इसलिए हाथ रुक गया। निकल बाहर। कौन है? बुलाओ उस मोटे को बाहर। मेरे मजदूरों को पीटने वाले उस राक्षस को बाहर बुलाओ। इस टिचकुले के लिए उसके मजदूरी सब कुछ है, याद रखना। मजदूरों की आंखों में आंसू का एक बूंद भी देखता हूँ ना तो ये चूहा शेर बन जाता है। ए मिस्टर, ए खबरदार, जो मुंह खोला तो अपना चुप करके बैठी रहे। उसको बाहर निकाल अपने भाई को, नहीं तो लात मार के दरवाजा तोड़ दूंगा। बाहर निकल यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। तेरे पति ने मेरे मजदूरों को गाली दी है, उससे मैं बदला लेके रहूंगा। उस भिखारी को मुझे घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए ये था। सलिया घुसेड़ दूंगा तेरे अंदर। एक तो मजदूरों को मारती है, ऊपर से बकवास करती है। ए मिस्टर, जो वाहियात हरकत उसने की है उसके लिए तो इतनी मार भी कम है। तेरे आंखों में डाल दूंगा ये छाता। जा बुला अपने भाई को, उससे ही बात करूंगा मैं वैसे भी औरतों से बात नहीं करता, मर्द ही बात करेंगे आपस में। तो तब आना जब वो घर पे होंगे। ओए ओए, वो कूतरा घर पे नहीं है। बोल देना उसको कि कॉन्ट्रैक्टर टिचकुले उसकी हड्डी पसली निकाल के डांडिया खेलने वाला है और साथ में उसको जला के उसकी राख से पूरा गांव दंतवंचन करेगा। बोल देना उसको। और हाँ, गांव वालों को पूछ लेना कि जिन जिन लोगों ने टिचकुले साहब के साथ पंगा लिया ना, उसको अपना परिवार देखना भी नसीब नहीं हुआ, समझे? चलो। उठो भैया, उठो भैया, उठो। क्या हुआ? देखो बाहर कौन आया है। बाहर पुलिस आई है। हा? पुलिस? वो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया, औरतों को दबोचा और गाली गलौज की। उसने आपके साथ कुछ नहीं किया? अरे मैं घर पर होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देता। उसे तो बहुत पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। हरीश, हाँ, माँ की ममता जाग गई आज। मैंने सुना नीरा नदी का पुल जब बम से उड़ा दिया तो आपने और बाबूजी ने मुझे दोषी ठहराया। और ये नालायक कुछ भी आड़ा टेढ़ा करे तो अच्छा है, बच्चों का खेल है। ये केस बहुत पेचीदा होने वाला है, बहुत सारी धाराएं कल में लगने वाली है इस पे। घर में घुसपैठ, बलात्कार करने की कोशिश, देखना बहुत लंबे समय तक जाने वाला है ये अंदर। हाँ, ये सब केस झूठ है। इस पेटू ने मेरे मजदूर को मारा और मारूंगा। तेरे चमचे इतने नीच और हलकट हैं, घर में जब औरतें ना रही थी तो घुस के झांक रहे थे। अब ऐसी हरामी गिरी होगी तो आप क्या करेंगे? पकड़ के चुम्मा चाटी करेंगे? मेरे मरने के बाद ये सब नहीं कर सकता था तू? बाबूजी, मैं जी चलो, मैं देखना चाहता हूँ इस देश में सच्चाई की कीमत है कि नहीं। और मैं जानता हूँ ये कांड के पीछे कौन है। वही है। पहली बार इस घर में पुलिस आई है। वो पहले भी आ सकते थे, लेकिन आप लोग घूस दे के निकल जाते हो। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं फंस गया। चल बे हलवाई। ओ पीछे पीछे चल, अंदर चल। वो सब बोलने के लिए है, तुम बोल पीछे इसको। जाओ। ड्राइवर बैठा हुआ है, आप आइए भाई साहब, आइए। अरे चोरी पे सीना चोरी। सुन, देखना भाग नहीं जाइए। माँ तू मेरी फिक्र मत कर, अंडे उबाल के रख, मैं अभी आया। चलिए भाई साहब। बाबूजी सोए हुए हैं क्या? तुमने ऐसा क्यों किया भैया? मैंने क्या किया गुड़ी? मैंने कोई गलत थोड़ी किया, मैंने ये सब कुछ किया ही नहीं है। मैं कॉलेज किस मुंह से जाऊंगी? अरे
गुड़िया मेरी बात सुनो। गुड़िया गुड़िया बलात्कारी आया, बलात्कारी। बकवास बंद करो, समझे ना? क्यों? तू कर सकता है, हम बोल नहीं सकते? चले चल, मेरी बात सुनो, मेरी माँ माँ, मैं तुमको समझाता हूँ, कसम खाता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी कसम। बस मैंने कुछ ऐसी हरकतें करता है तो माँ मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप खामखा भैया, आप ही सुनो भैया। भैया माँ, ओ माँ, काम वाली बाइयों को बोलो रात को दरवाजे पे कड़ी मार के सोया करे। छुट्टा सांड घूम रहा है घर पे। मेरी बाबूजी बाबूजी बाबूजी, माना मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं करूंगा। मैं सच्ची कह रहा हूं बाबूजी, मेरी। अरे नालायक, तू तो इससे भी घिनौनी हरकत कर सकता है, क्योंकि तू पैदा हुआ है ग्रहण के दिन। मनहूस कहीं का। साले ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू। औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है और मेरे को झूठ बोलता है, उल्टे सीधे बहाने बनाता है। हाँ भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे, ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ है। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा, और अपनी माँ को भी देखा ना तो भी फोड़ दूंगा। चल जा, निकल ऐसे। मौका मिलने ओए, उल्टा देख। चलो आप लोग, चलो काम पे। ओए मोटे, बात सुन, तेरे पास पैसा है? पैसे ये 20 पैसा है, चाहिए? अरे नहीं यार, वर्करों को देना खाने के लिए। वो राम भरोसे होटल में हमने खाता खोला था, पैसे नहीं दिए तो उसने बंद कर दिया। बाद में शिव शक्ति भोजनालय में खाता खोला तो उसने भी आज से देना बंद कर दिया हम लोग को। कितना देना है वहाँ? उसका तकरीबन 3000। 3000 देना है? मेरे पास मेरी एक कमर की चेन है, सोने की है, अगले हफ्ते तक काम चल जाएगा लगता है। सोने की चैन? उसमें तो आराम से 1-1.25 महीना निकल जाएगा। दो ना। 1 मिनट, आंटी में रखा हूँ। ये आपके कमर की चैन है? हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे पहनाई थी। अभी अभी ये माँ की अलमारी से चुरा के लाया। इसमें तो मुश्किल से सिर्फ 3 दिन निकल पाएगा, वो भी आधा पेट। हाँ, 3 दिन काम चला। ठीक है सर जी। पता है भाऊ, आज से नए कमिश्नर ने अपना ओहदा संभाल लिया है। तुझे नानाची टांग। इससे पहले कि वो ऑफिस के कमीने मेरे बारे में बुराइयां करे, मैं जाके कमिश्नर से मिल लेता हूँ, ठीक है? और अपना चेक जाके ले लेता हूँ। गन्ने वाला रास्ते भूल गई। सुन सुन, इधर बेटे, बात सुन। चोली के पीछे क्या? चल बे। भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना। अकेले खींचो, अकेले खींचो, हट, हट, अकेले। हट, सोचते हुए। ये झाड़िए। हाँ। बात सुन, किसी सस्ते पेंटर को पकड़ और इसके ऊपर लिखवा टिचकुले कंपनी का रोड रोलर। चल, और लाल पेंट है, लाल पेंट। लाल चल पेंट। चल हाँ। चल। हाँ, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब आप रोड रोलर ले जा सकते हो। मुझे आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर आप अपने ऊपरी ऑफिसर को बोल देना कि ऐसा टिचकुले के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे। अभी देखा ना क्या हुआ? आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। उसी तरह आइंदा ऐसे किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा और उस पर लिख दूंगा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का म्यूनिसिपल ऑफिस। फीस? ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ शोर मत मचाओ। मैं तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहा था। अबे ये भावना अपने घर पे जाके दिखा। अब ये रोलर लो, निकलो यहाँ से। टोटल जो खर्चा हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में आपकी जमानत करवाई उसका 11,000, रिश्वत दी उसका 5,000, आगे खाने पीने का 300 रुपया। और ये तेरे बाप का है, तेरे बाप का है। पैर हटा, हटा पैर। एक काम कर, गद्दा ऊपर डाल, सो जा। निकल यहाँ से, निकल, निकल। टोटल बिल 8,900, चाय पानी का अलग।
इस साले हरामी, नारियल तोड़ने को बोला था, पीठ तोड़ने को नहीं बोला था। अरे आप बीच में हैं तो हम क्या करें? मैं तोड़ता हूँ। लो आप फोड़ो। अबे तेरी तो क्या रे, ज्यादा चर्बी चढ़ी तेरे को? एक दूंगा ना। मैं थोड़ा नारियल फिसल गया मेरे हाथ से। आप जाइए, नया कांच लगवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा आप थाने, जाइए।